हेलो जी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले आपका देखते हैं कि गवर्नर और गवर्नर जनरल, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका है 1757 से लेकर के 1858 तक। इसके बाद जो है वायसराय का जो टाइम पीरियड है ये चलता है आपका 1858 से लेकर के 1947। और उसके बाद फिर से आपके गवर्नर जनरल आ जाते हैं। इसके बाद जो है आपका देखते हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका कि गवर्नर और गवर्नर जनरल ये दोनों जो हैं आपका किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, क्योंकि आपका उस समय क्या था कि कंपनी का शासन चल रहा था, तो उनका जो है मेन काम था कि यहाँ से किसी भी तरीके से कितना भी पैसा कमाया जा सके। तो ये जो है आपका कौन नियुक्त किया जाता था कि गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल। ये जो है कंपनी के प्रति क्या होते थे, जवाबदेही इनकी होती थी। ये मुख्यतः क्या देखते थे, व्यापारिक मामले। और बाद में आपका जो है जब इसका जो है पूरे भारत पे हो जाता है तब इसमें जो है आपका इनका राजनीतिक मामले भी देखने लगते हैं। ठीक है, पहले आपका डुअल गवर्नमेंट चल रही थी, उसको बाद में द्वैध शासन जो चल रहा था उसको जो है खत्म करके ये जो है गवर्नर जनरल में आ जाते हैं। इसके बाद जो है देखते हैं कि वायसराय। तो वायसराय जो है ये जो है क्या होता है कि किसी भी आपका देश का, किसी भी देश के द्वारा जो आपका अधिकारी या मंत्री भेजा जाता है कि किसी भी दूसरे देश पे शासन करने के लिए, तो उसको जो है वायसराय बोला जाता है। गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो ये जो है क्या होता था कि एक कंपनी के द्वारा भेजे जाते थे। और ये जो है वायसराय, ये जो है किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी देश की सरकार के द्वारा ये जो है भेजे जाते थे। तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इसको कौन नियुक्त करता था, ब्रिटिश सरकार। वहाँ के जो संसद होती थी वो उन्हीं में से ये एक मंत्री होते थे। ये जो है ब्रिटिश संसद से एक मंत्री होते थे। जैसे कि आपका कोई भी हो सकता है कि विदेश मंत्री या जो भी हैं, तो उसी तरीके से ये भी एक मंत्री होते थे वायसराय के रूप में। इनको जो है किसी देश पे, भारत देश पे क्या जो है शासन करने के लिए भेजा गया था। ये जो है किसको रिपोर्ट करते थे, ये ब्रिटिश क्राउन को ही सीधे रिपोर्ट करते थे। इसके बाद जो है बात करते हैं आपके सबसे पहले 1757 में आपके कौन बनते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जो कि आपके कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। ये आपके रॉबर्ट क्लाइव। इनका क्या होता है कि ये 2 बार जो है बंगाल के गवर्नर बनाए जाते हैं, 2 बार। एक बार आपका जो है 1757 से 1760 और फिर आपका 1765 से 1767। ठीक है, तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने क्या किया था, इन्हीं के समय में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध, और आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध। इसके बाद जो है आते हैं आपका दूसरे आपके कौन से, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ये हो गए गवर्नर जनरल। अब जो है 1774 में आपका इनका नाम जो है बदल दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल। ठीक है, ये आपके कौन होते हैं, वारन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर हो गए रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए आपके वारन हेस्टिंग्स। अब ये गवर्नर जनरल जो है इसके अंडर में ही 3 प्रेसिडेंसी उसमें हुआ करती थी। एक आपकी कौन सी, बंगाल, दूसरी आपकी मद्रास और तीसरी आपकी बम्बई। तो तीनों प्रेसिडेंसी अब जो है इसको रिपोर्ट करती थी, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करती थी। इसके बाद जो है बनते हैं आपके भारत के, फिर आते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं आपके 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये जो है इनके कुछ पते और हैं कि ये जो है इन्होंने ही जो है सती प्रथा का यहाँ पे अंत किया था, सती प्रथा का अंत किया था। और इन्हीं के समय में एक मैकाले की रिपोर्ट आती है, इन्हीं के समय में क्या आता है, मैकाले की रिपोर्ट आती है, जिसमें कि आपका इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ाने के लिए जो है बोला जाता है, आधुनिक शिक्षा इसमें आती है। इसके बाद जो है बात करते हैं आपके कि भारत के प्रथम वायसराय। अब कौन बन जाते हैं, आपके वायसराय बन जाते हैं कब, आपके 1858। क्योंकि 1857 में क्या होता है कि प्रथम जो है आपका स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे लड़ाई होती है। इसके बाद जो है 1858 में यहाँ पे अब जो है पूरे देश पे कब्जा कर लिया गया किसी भी आपका दूसरे देश के द्वारा। तो उनके द्वारा एक मंत्री भेजा गया, वो आपका कौन है, वायसराय, जो कि आपके भेजे गए लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपका एक चीज़ और है कि इन्होंने ही उस समय क्या किया, विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। और एक आपका जो है कैग जो है आपका महालेखा परीक्षक पद, इसका भी इन्होंने गठन कराया।
और जो है आपका विधवा विधवा पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इन्होंने ही इन्हीं के समय में पारित किया गया था। दूसरे आते हैं आपके कि भारत के अंतिम वायसराय, तो भारत के अंतिम वायसराय बोल दिया जाए या फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये दोनों कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन 1947। इसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद क्या बनते हैं आपके यहाँ पे फिर से गवर्नर जनरल का पद आता है। तो ये हैं आपके स्वतंत्र भारत के, ये क्या है आपके स्वतंत्र भारत के। और एक यहाँ पे भी है आपका कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद जो है आपका कि आते हैं सी राजगोपालाचारी। तो ये जो है ये क्या बनते हैं आपके स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। या फिर अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो भी आपके कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। तो इसको जो है आप जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, और ये जितने भी आपके दिए गए यहाँ पे इनको सही से याद कर लीजिएगा। इसमें जो है जैसे बोला गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो ये हो गया आपके रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब यहीं से आपका अगर पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो ये हो जाएंगे आपके कौन? जो यहाँ के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो जो यहाँ का प्रथम है वो यहाँ से क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है आपका कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये बने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो ये जो है कौन हो जाएंगे आपके? लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। जो यहाँ का आपका क्या हो जाएगा? ये यहाँ का अंतिम हो जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। बाकी गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पे आपको बता दिया गया है। जी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।